मूका स्वादनवत। नमस्कार मित्रों, ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का 52वां सूत्र है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र वो कहता है मूका स्वादनवत, अर्थात गूंगे के स्वाद चखने जैसा। तो यहाँ पर नारद मुनि जो उन्होंने पिछले सूत्र में कहा था उसी के संदर्भ में कह रहे हैं। तो पिछले सूत्र में उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा था कि जो प्रेम स्वरूप है वह अनिर्वचनीय है, अर्थात जो भक्ति का प्रेम होता है उसको हम इस प्रकार से वर्णित नहीं कर सकते हैं या किसी वचन के द्वारा जो है हम ये बता नहीं सकते हैं कि भक्ति का जो प्रेम स्वरूप है वो किस प्रकार का है। तो अब उसी को आगे बताते हुए कि उसकी एक संज्ञा या रूपक के द्वारा बताते हुए कि जैसे गूंगे का स्वाद चखना होता है उस प्रकार का ये प्रेम स्वरूप है। तो जो गूंगा होता है वो क्या करता है? मान लीजिए उसको कोई बहुत स्वादिष्ट भोजन यदि मिल भी जाए तो वह उसको भोग करके उसके पश्चात फिर कुछ बोल नहीं सकता ना उसके विषय में, वो ये बता नहीं सकता। मान लीजिए कि उसने मीठा खाया कुछ, तो बोल के बता नहीं सकता कि अच्छा ये मीठा है, कैसे बताएगा? या यदि उसने कुछ कड़वा खाया तो बोल नहीं सकता है वो कि उसने कुछ कड़वा खाया। तो वो जो स्वाद लेता है उस स्वाद का वो वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि वह कुछ कह ही नहीं सकता। तो जो भक्ति का जो रस है वो भी इसी प्रकार का है कि जो इसको भोगता है वह इसका वर्णन नहीं कर सकता, वह बोल नहीं सकता कि ये क्या है, ये कैसा है, क्या बताता है। वह केवल जो है रस जो होता है उसको लेने में ही लग जाता है। वास्तव में क्या है कि भक्ति का जो स्वरूप है या भक्ति से जो आनंद व्यक्ति प्राप्त करता है वो इतना प्रगाढ़ होता है, इतना उसका प्रभाव होता है कि व्यक्ति अन्य सब कुछ छोड़ करके जो है उसी में लग जाता है। जैसे कहते हैं ना कि जो लोग ड्रग्स लेने लगते हैं, कोई मादक पदार्थ जब लोग लेने लगते हैं तो वह उसी में लग जाते हैं, वो मादक पदार्थ में ही लग जाते हैं। तो भक्ति का जो आनंद है वह भी उसी प्रकार का है जैसे जो ड्रग्स का आनंद होता है। बस अंतर इतना है कि जो ड्रग्स का आनंद है वह तो आपने ईश्वर से चुराया है क्योंकि आपको उसका अधिकार नहीं है, किंतु तब भी आप उसको ले रहे हैं। केवल आपने जो है बिना कुछ प्रयास के केवल एक गोली जो है उसको फाँक लिया और आपने जो है वो आपने आनंद ले लिया। तो उसमें आपने ईश्वर को प्रसन्न नहीं किया, तो इसलिए वो जो आनंद आपने प्राप्त किया वह वास्तव में आपने चुराया ईश्वर से। परंतु जो भक्ति का आनंद होता है वहाँ पर आपने ईश्वर को जब प्रेम दिया तो ईश्वर ने आपको आनंद दे दिया। तो ईश्वर से मिला हुआ वो आनंद है, इसलिए वह दिव्य आनंद है। और उस आनंद को जब कोई व्यक्ति प्राप्त करेगा तो फिर उसको अन्य कुछ चाहिए नहीं, वह उसी में जो है संतुष्ट हो जाता है, वहीं पर जो है वह शांत हो जाता है। तो यहाँ पर भी वह ही बात है कि मूका स्वादनवर्त, अर्थात जो भक्ति का आनंद मिलता है जिसको, वह फिर बस आनंद ही लेता है, फिर कुछ बोलता नहीं है वो कि अच्छा ऐसे करो या वैसे करो। आप देखेंगे कि जो धार्मिक संप्रदाय वाले लोग होते हैं कई बार जो है वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, कहते हैं कि आओ मैं आपको हमारे जो ये हमारा मार्ग है इसका पालन करो। हालांकि उसका भी एक मार्ग है जो कि कर्मयोग वाला मार्ग है। वो उसमें भी जो है एक जिसको कहेंगे कि आप एक जेन्युइननेस जिसको कहते हैं, मुझे हिंदी का शब्द समझ में नहीं आ रहा है इसके लिए, पर जो जेन्युइनिटी है उसके अंदर कि जो उसकी प्रामाणिकता है वो भी है। कर्मयोग के द्वारा यदि कोई करता है तो निश्चित ही उसकी प्रामाणिकता है, किंतु लोग जो हैं कई बार इस चक्कर में अपना अहंकार फंसा देते हैं कि अच्छा मेरा ये संप्रदाय है तो मेरे संप्रदाय का सब पालन करें तो उससे मेरी जो मान्यता है उसको पुष्टि मिलती है, जिससे मेरे अहंकार को पुष्टि मिलती है। इस प्रकार की स्थिति भी हो जाती है। तो लोग कई बार जो है अपने धार्मिक संप्रदाय का अनुसरण करवाने के लिए या अपने चेले बनाने के लिए, अपना संप्रदाय खड़ा करने के लिए जो है इस प्रकार की बात करते हैं कि आप हमारे संप्रदाय में आइए, हमारे संप्रदाय को जुड़िए। पर तो यहाँ पर भी जो है एक निहित स्वार्थ आ जाता है। किंतु जो भक्ति प्राप्त कर लिया, जिसने भक्ति का जो सुख है वह प्राप्त कर लिया, वह फिर इस चक्कर में नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको जो चाहिए वो उसने प्राप्त कर लिया, तो वह बस खाने में लग जाता है। फिर जैसे आप देखिए कि जब कभी कहीं भोजन परोसा जाने वाला हो तो लोग जो है बात करेंगे, सब में चर्चा होगी, बातचीत होगी, किंतु जैसे ही भोजन परोस दिया जाता है तो सब लोग फिर भोजन में लग जाते हैं, शांत हो जाते हैं सब। तो ठीक इसी प्रकार से जो गूंगा जब भोगता है तो वह कुछ बोलता नहीं है, बस उसका आनंद लेता है। ठीक इसी प्रकार से भक्ति जो है वो जिसने प्राप्त कर लिया वह फिर कुछ बोलेगा नहीं, वह बस उसका आनंद लेगा पूर्णतः, वो अपने उसी में लग जाएगा, उसको फिर बाहर से कुछ लेना देना ही नहीं रहता। तो इसलिए भक्ति का जो रस होता है
वह मुँह का स्वादन वत है, अर्थात वह गूंगे के स्वाद चखने जैसा है, जो कि बस स्वाद चखता है, फिर कुछ कहता नहीं है कि अच्छा ऐसा खाओ या वैसा खाओ, ये ऐसा है या वैसा है, वो नहीं, बस वो तो आनंद ले रहा है उसका। तो ये बात थी जो कि यहाँ पर नारद मुनि ने बताई। आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।